संख्या पद्धतियाँ बड़ी संख्याओं को पढ़ने और लिखने में अल्प विराम हमारी बड़ी सहायता करते हैं। जैसे हमने कोई संख्या लिखी, इस संख्या में यदि अल्प विराम लगे हों तो हम बड़ी आसानी से इस संख्या को पढ़ सकते हैं। जैसे इसमें हमने अल्प विराम लगा दिए। अब इस संख्या को पढ़ना बहुत आसान है, क्योंकि ये तीन संख्याओं को मिलकर 592 बने। ये हज़ार, ये लाख और करोड़, अर्थात ये संख्या हो गई 5,08,01,592। अल्प विराम का प्रयोग कर संख्या को बेहद आसानी से पढ़ा जा सकता है। दरअसल संख्या को पढ़ने में अल्प विराम का प्रयोग दो तरीके से किया जाता है, और ये दो तरीके दो अलग संख्या पद्धतियों को दर्शाते हैं। जैसे हम एक और उदाहरण लें और एक संख्या लिखें। हम पूर्व वाली संख्या को ही फिर से लिख रहे हैं और अब की बार अल्प विराम थोड़े अलग तरीके से लगा रहे हैं। ये दोनों संख्याएं समान हैं, एक ही हैं, परंतु अल्प विराम ने स्थान बदल लिया है। पहली बार हमने पहला अल्प विराम सैकड़े के बाद लगाया था और फिर हर दो संख्याओं के बाद अल्प विराम लगाया था, लेकिन इस बार हमने पहला अल्प विराम तो सैकड़े के बाद ही लगाया, अर्थात तीन संख्याओं के बाद ही लगाया है, परंतु उसके बाद दूसरा अल्प विराम भी तीन संख्याओं के बाद लगाया है। पहली स्थिति भारतीय संख्यांकन की पद्धति को दर्शाती है। इसमें संख्याओं को हम भारतीय संख्यांकन पद्धति में पढ़ते हैं। जैसे यह 5,08,01,592 है, इसे हम भारतीय संख्यांकन पद्धति कहते हैं। भारतीय संख्यांकन पद्धति। भारतीय संख्यांकन पद्धति में पहला अल्प विराम तो इकाई की तरफ से तीन संख्याओं के बाद लगाया जाता है, परंतु उसके बाद हर दो संख्याओं पर अल्प विराम लगा दिया जाता है। दूसरी स्थिति में जबकि प्रत्येक तीन संख्या के बाद अल्प विराम लगाया जाता है, तो उस स्थिति को अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति। अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में प्रत्येक तीन संख्याओं के बाद अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। ऐसा अंतर क्यों है? क्योंकि भारतीय संख्यांकन पद्धति में कुछ इस तरह से संख्याएं होती हैं: इकाई, फिर दहाई, सैकड़ा, फिर हजार और 10,000, फिर लाख और 10 लाख, फिर करोड़। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार तो होते हैं, पर उसके बाद मिलियन और उसके बाद बिलियन आ जाते हैं। 1 मिलियन 1,000 हजार के बराबर होता है और 1 बिलियन 1,000 मिलियन के बराबर होता है। इस तरह से हम दोनों पद्धतियों में संख्याओं को पढ़ सकते हैं।